नमस्कार। आइए महाभारत के आश्वमेधिक पर्व की एक कथा सुने और देखें कुछ सीख सकते हैं क्या। ब्राह्मण गीता। जी हाँ, आपने कदाचित सुना न हो, किंतु ब्राह्मण गीता भी है और ये एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच हुआ संवाद है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्राह्मण गीता सुनाई। ब्राह्मण गीता के एक प्रकरण में ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 7 होताओं वाले यज्ञ के बारे में बताया। होता का अर्थ यज्ञ में आहुति देने वाला। मन, बुद्धि और 5 इंद्रियां अर्थात आँख, कान, जीभ, त्वचा और नाक, ये 7 होता है। ब्राह्मण ने कहा, ये 7 सूक्ष्म शरीर में रहते हैं पर एक दूसरे के विषयों को नहीं जान पाते। अर्थात केवल जीभ स्वाद चख सकती है, केवल आँख देख सकती है, केवल कान सुन सकता है, केवल नाक सूंघ सकती है और त्वचा स्पर्श को छू सकती है, केवल मन संकल्प कर सकता है और केवल बुद्धि निश्चय कर सकती है। तो एक बार मन ने 5 इंद्रियों से कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और सब पदार्थों में श्रेष्ठ हूँ। न मेरे बिना कान सुन सकता है, न आँख देख सकती है, न जीभ स्वाद चख सकती है, न नाक सूंघ सकती है और न त्वचा स्पर्श ही अनुभव कर सकती है। मेरे बिना कोई भी जीव इंद्रियों के विषयों का अनुभव नहीं कर सकता। मेरे बिना इंद्रियों की कोई गिनती नहीं। तब इंद्रियों ने कहा, यह सत्य नहीं। यदि आप हमारे बिना हमारे विषयों रूपी भोग को भोग सकते तब आपका कथन सत्य होता। यदि हमारे लीन हो जाने पर भी आप तृप्त हो सकें और भोगों को भोग सकें तो आप जैसा मानते हैं वह सत्य है। हमारे विषयों में लगे रहने पर यदि आप केवल संकल्प करके भोगों को भोग लें तो जो आप मानते हैं वह सत्य है। यदि आप मानते हैं आपको हमारे विषयों के अनुभव में नित्य सिद्धि प्राप्त है तो आप आँख से रस, नाक से रूप, कान से गंध, त्वचा से शब्द, जीभ से स्पर्श और बुद्धि से अन्य विषयों को ग्रहण कीजिए। जो बलवान हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होते। नियम तो दुर्बल के लिए होते हैं। आप पहले न भोगे हुए भोगों को ही ग्रहण करें। जैसे एक शिष्य वेद का ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाता है और गुरु से वेद सुनकर श्रुति का अर्थ समझता है, वैसे ही आप सोते अथवा जागते समय हमारे ही द्वारा अनुभव कराए गए भूतकाल और भविष्यकाल के विषयों को भोगते हैं। यह सत्य है, हमारा संग केवल अपने अपने विषयों से है और हम एक दूसरे के विषयों को नहीं भोगते। परंतु आप भी हमारे बिना कुछ नहीं भोगते। हमारे बिना आपको कोई हर्ष नहीं मिल सकता। तो क्या सीखा हमने इस लघु कथा से? भगवत गीता के अनुसार मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, तथापि मन और इंद्रियां दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसी भी दल अथवा संगठन के सारे सदस्यों का महत्व होता है। साथ साथ काम करने वाले दल में अहंकार का कोई स्थान नहीं। इस कथा में मन को इंद्रियों ने उसके घमंड को तोड़कर विनय की सीख दी। बलवानों के लिए कोई नियम नहीं होते। नियम तो दुर्बल के लिए होते हैं। भले ही व्यंग में इंद्रियों ने यह कहा और मन को संकेत दिया, वह इतना भी बड़ा और श्रेष्ठ नहीं जितना वह सोचता है। पर यह जीवन का एक कटु सत्य भी है। समूचे संसार में नियम उन्हीं पर लागू होते हैं जो दुर्बल हैं। जो बलवान है वे नियम तोड़कर भी सरलता से छूट जाते हैं। यदि आप धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं और आप यदि बलवान नहीं तो निश्चित ही आप बलहीन हैं। वर्तमान का भारत बलवान है, शक्तिशाली है और धर्म ध्वज रक्षक है। भारत को बलवान बनाए रखें, नहीं तो अधर्मियों के नियम किस पे लागू होंगे
यह बताने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण।